जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। बुरा न मानो, हो रही है भैया। अभी मैं दौड़म दाड़ी करके राधा रमन जी से सीधा होली खेल के आप सबकी सेवा में आ गई हूँ। आज शयन भी नहीं कराया क्योंकि अभी आप सबके पास आना था, इसलिए क्षमा चाहती हूँ कि कुछ विलंब हुआ क्लास में 10 मिनट्स। बट पहुंच गई वृंदावन में राधा रमन जी से। यहाँ ये बड़ी बहुत बड़ी उनकी कृपा है। इस समय वृंदावन को जो हाल चल रहे हो भैया, अगर आ गए तो भैया ठाकुर जी संभाल सके। महाराज जी ने इतनी सुंदर बात बोली कथा में। कहते हैं महाराज राधा रमन लाल ने इस दुनिया की हर एक उत्सव के लिए मर्यादा का तय किया है, पर केवल इस पूरी ठाकुर जी की सभी लीलाओं में केवल एक ही लीला है जिसमें कोई भी मर्यादा नहीं है। देर इज नो लिमिट टू इट, और वो होली ही है। जहाँ श्री जी और ठाकुर जी के बीच की जो होरा हो रही है वही ब्रज की होली है भैया। तो यहाँ कोई मर्यादा ना है, जे चल रहे हो पूरा भर भर के रंग चल रहे हो, कोई ना देख रहे हो कौन खड़ो है, स्त्री है पुरुष है। महाराज जी कहते हैं, लंबा है छोटा है मोटा है पतला है, भैया वृंदावन की हो रही है तो नमो नमः। आज तो कैसे कैसे हम दौड़म दाड़ी करके रिक्शों में पहुंचे हैं, पर देखो अंत भला। अगर अगर अंत भला तो सब भला, पहुंच गए। तो आइए सबसे पहले राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने प्रणाम को निवेदित करते हुए, इसको नहीं, हम आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनाम देवो राधारमन्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय, होरी के रसिया की जय, होरी महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का फिर से एक बार मैं आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में स्वागत करती हूँ। बहुत समय से भैया पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई ना कोई उत्सव कोई ना कोई क्रम चल रहा है, तो हमने कहा आज तो हम पढ़ाई करा के ही छोड़ेंगे बच्चों को। वैसे साची बोलूं, ब्रज को माहौल इस समय कोई भी सीरियस ना आए हैं। इस समय वो सीरियस मोड में आके आपको भगवत गीता को ज्ञान देने को थोड़ा कह रहे ना मोड ही अभी अलग चल रहे हो, पर फिर भी आज की कक्षा से हम प्रयास करेंगे कि आज कम से कम हमने 14वां अध्याय जो श्रीमद् भगवत गीता है, कि जो लगभग लगभग विश्राम के ही स्तर पर है, आखिरी के जो 2 श्लोक है गए हैं उनको हम लोग विश्राम करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोकों को देख के आनंदमयी सूत्र के साथ कक्षा को विश्राम करेंगे। आज क्लास इतनी लेट इसीलिए ली गई है क्योंकि इस समय श्रीधाम वृंदावन में हम हैं, आज वीकेंड है और महाराज जी की अद्भुत अद्भुत कथा, आज की कथा आप जरूर जरूर सुनना, क्योंकि आज की कथा में गोपी गीत का भाव था और गोपी गीत के भाव को कैसे होरी के साथ महाराज जी ने जोड़ के क्या अद्भुत होली लीला सुनाई है श्री जी ठाकुर जी की। मैं साची कह रही हूँ, आप बैठे कहीं पर भी होगे पर सीधा ठाकुर जी श्री जी की होरी में पहुंच जाओगे भैया, अगर वो श्रवण कर लियो तो। आज पक्का महाराज जी की अगर आपके पास समय हो या कल जब भी, वो अवश्य कथा आप सुनिएगा।
तो पहले कथा थी, फिर ठाकुर जी की संगोरी थी, फिर हमने आपकी क्लास रखी क्योंकि कथा लगभग 4 साढ़े 4 से प्रारंभ हो गई थी। तो हमने सोचा कि आज हमारा जो IYF यहाँ चल रहा है उसमें भी हमारा एक सेशन था। तो आज सुबह से सेशन, कथा, होरी और फिर हमने कहा कि हम वंचित तो नहीं रहेंगे आप सबकी सेवा से। तो हमने कहा देखो ठाकुर जी आप 9:30 बजे आज एक बार बच्चों को जगाए रखना, जिससे कि हमारा दिन बन जाए और हमारा जो सेवा है वो भी पूर्ण हो जाए। तो थैंक यू। तो और सॉरी इतनी रात तक जगाने के लिए और थैंक यू इतनी रात को जगने के लिए। तो आइए जल्दी से हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों को करके हम जल्दी-जल्दी आज की क्लास में कुछ आनंद की बातें भी करेंगे। आपके लिए ना इतने सारे सरप्राइजेज़ मेरे पास इन स्टोर्ड होते हैं और मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि नहीं बताना है। पर मैं क्या करूं तुम लोगों की शक्ल देखते ही ना, जैसे बछड़े को देख के गैया को सहज दूध निकल जाए ना, आप सबको देख के मेरे पेट में इतनी जोर से दर्द है जाए कि नहीं बतानो नहीं बतानो नहीं बतानो। पर मन करे कि बतानो है भैया, जीभ में से और कोई चीज निकले ना है। आपके लिए हम बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने इंस्टोर करी हैं। हम जून में भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत एक क्रम लेकर आ रहे हैं जिसकी योजना में हम सब हैं और जिसको एक्सपीरियंस करना जो आपके विद्यालय से जुड़ी, देखिए हम जो कैंप करते हैं वो महाराज जी का सानिध्य, दर्शन, कीर्तन विशेष होता है। पर हम कोई ऐसी चीज करने वाले हैं जून में 5 दिन की, जिसमें आप सबको सिखाया जाएगा, लाइक आपको यहाँ बुलाकर बताया जाएगा वन ऑन वन, प्राइवेट ट्यूटोरियल सेशंस हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं। तो उसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्या-क्या हम आपको सिखाने वाले हैं और कितना कुछ आपसे सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हम पूरी कोर टीम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो वृंदावन में होगा और वृंदावन में तुम आ जाओ तो कोई चिंता नहीं भैया, यहाँ तो हमारो घर है, यहाँ तो सब ससहज है जाएगा। पर कहीं बाहर जाते हैं तो अधीन हो जाते हैं, इसलिए बहुत सी व्यवस्थाएं इधर-उधर होती हैं। पर वृंदावन में हम रखेंगे राधा रमन जी के रोज दर्शन, खूब आनंद, कीर्तन, परिक्रमा, ट्यूटोरियल, सेवा, सब कुछ हम लोग खुद आनंद से करेंगे, गौ माता की सेवा। तो आप उसके लिए बड़े एक्साइटेड हो जाओ। और जैसा कि आप सबको पता है कि 15 मार्च जो कि आने वाली है, अपनी बुद्धियों को ब्रश अप करना शुरू कर दो क्योंकि नहीं बर्थडे तो है ही है हमारा। कुछ बच्चे आज लाइव क्लास भी ले रहे हैं, हमारी शिवानी जी बैठी हैं आज। बट बर्थडे तो चलो है ही है, वो बड़ी बात नहीं है। बर्थडे बड़ी बात नहीं है, पर उससे बड़ी बात है बिल्कुल रुद्र जी, श्लोक मैराथन शुरू होने वाला है। ये 30 अलौकिक श्लोक जो न जाने शास्त्रों की किन किन कुंजों से ढूंढ कर लाए जाएंगे आप लोगों के लिए। प्रयास पूर्वक आप इनको याद करना और फिर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना। और हमने इस बार 21 स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है। देखो हमारा उद्देश्य केवल आपको मोटिवेट करके शास्त्र याद कराना है। चाहे अगर अगर आप सबका इतना उत्साह रहा ना, वो दिन दूर नहीं कि सारे के सारे कैंप को निमाई पाठशाला स्पॉन्सर करेगी, अगर आप पूरी दृढ़ता से श्लोकों को हृदयस्थ करोगे। और बहुत सारी चीजें कार्तिक में भी बहुत कुछ लाइंड अप है, वो धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। पर अभी के लिए गेट रेडी फॉर द श्लोक मैराथन, ओके। आइए आज की क्लास के श्रीमद् भगवत गीता के सेकंड लास्ट श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने वाला है उसको हम सब देखें। हम्म, मेरे संग संग धीरे धीरे आप भी गान करिएगा। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूताय कल्पते। इसका संधि है माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूताय कल्पते। च मतलब और, यह जो पुरुष अव्यभिचारेण मतलब अव्यभिचारी भक्ति योगेन भक्ति योग के द्वारा माम मुझको निरंतर भजता है, सह वह भी एतान इन गुणान तीनों गुणों को समतीत्य मतलब भली भांति लांग कर ब्रह्म भूताय सच्चिदानंद गण ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। देखिए जीवन में आपकी भक्ति का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे आप निर्गुण निराकार भक्ति कर रहे हो, चाहे सगुण साकार भक्ति कर रहे हो, भगवान कहते हैं जो मेरी अव्यभिचारेण अर्थात जो मेरे चरणों की अनन्य
भक्ति करता है, जो अपने जीवन में मेरी प्राप्ति के लिए पूरी तरह से उत्साहित है, जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, अर्थात इस दुनिया के हर कर्म को ठाकुर जी के लिए करना ही अव्यभिचारी भक्ति कहा गया है। कि आप दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं करते, आप जीवन के हर कर्म को केवल भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री राधा रमन की ही प्राप्ति के लिए करते हो। भगवान कहते हैं तब आप क्या करते हो, दुनिया में चीजें लोगों के लिए करोगे तो 3 रिजल्ट है, या तो सात्विक गति होगी, या राजसिक गति होगी, या तामसिक गति होगी, राइट। पर भगवान कह रहे हैं अगर इस दुनिया के लिए करोगे तो प्रकृति की इन 3 गतियों में फंसोगे। सात्विक गति में फंसे तो फिर से जन्म लोगे, फिर से जन्म लेने से पहले स्वर्ग आदि को भोगोगे, आनंद करके फिर धरती में आओगे, अच्छे परिवारों में जन्म लोगे, पर फिर से सुख दुख लाभ हानि इन सब कर्म बंधन के अंदर फंसना पड़ेगा। राजसिक बनोगे, राजसिक गति होगी तो क्या होगा, दुनिया से अटैच होके जी रहे हो, दुनिया की अटैचमेंट में ही मर जाओगे और अंत तो गत्वा दुनिया में ही दोबारा प्रकट हो जाओगे, वो बन के जिनके विरह में शरीर त्यागा है। और तामसिक गति तो भैया बड़ी ही कठिन गति है, जिसके अंदर आपको बड़ी ही विभत्स आपको योनियों के अंदर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इस दुनिया के लिए कर्म कर ही नहीं रहा है, जो व्यक्ति इस दुनिया के लिए कोई भी कर्म कर ही नहीं रहा है, वो व्यक्ति इस प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे होकर, जब कर आप ना तो सुख के लिए रहे हो, ना पुण्य के लिए रहे हो, ना किसी व्यक्ति के लिए रहे हो, ना किसी की हानि करके रहे हो, जब कर ही भगवान के लिए रहे हो, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति इस प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके उस गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा, यहाँ पे लिखा है गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूताय कल्पते। अब ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व वो है अर्थात भक्ति से साधक जो भी चाहता है, या भगवान कह रहे हैं उसकी उसे प्राप्ति हो जाती है। धन मांगोगे धन मिलेगा, कोई वस्तु मांगोगे वस्तु मिलेगी, रिश्ते मांगोगे रिश्ते मिलेंगे, जो भक्ति करके ठाकुर जी से मांगोगे ठाकुर जी आपको वो दे देंगे। पर भगवान कह रहे हैं जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उससे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। भगवान का ही सगुण साकार रूप राधा रमण है, और भगवान का ही निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म रूप है। आई समझ में। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा आचरण करता है, मेरे लिए कर्म करता है, वो इस प्रकृति के तीनों गुणों के परे जाकर उन्हें लांग कर अतिक्रमण कर कर मेरे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की पात्रता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर बात करी है कि सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है। अगर हम ये सोचे ना कि भगवान सुंदर है, भगवान करुणामयी है, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान की ये क्वालिटी है, भगवान की वो क्वालिटी है, तो हम गलत बोलते हैं। यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि मैं इस प्रकृति के या प्रकृति के परे भी किसी भी गुण के अधीन नहीं हूं, बल्कि ये सारे गुण मेरे अधीन हैं। भगवान इज नॉट ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, भगवान इज इंस्टेड ब्यूटी इनकारनेशन। भगवान वो है जिनसे सौंदर्य उत्पन्न होता है। भगवान सौंदर्य रूप नहीं है, सौंदर्यता भगवान से है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो सत्व रजस्व तम ये गुणों के वश में है, उसका नाम सगुण नहीं है। प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान है। इस दुनिया का हर क्वालिटी जिसके अंदर है, भगवान सात्विक कर्म नहीं कर सकते, कर सकते हैं। भगवान राजसिक कर्म नहीं कर सकते, कर सकते हैं। भगवान तामसिक कर्म नहीं करेंगे, पर चाहे तो कर भी सकते हैं। पर भगवान यहाँ पे कहने की क्या बात कह रहे हैं कि मैं
जो चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इन सब के अधीन नहीं, बल्कि ये सब मेरे कंट्रोल में है, मेरे अधीन है। तो यहाँ पर भगवान ने सहज इतनी बात कही है कि जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारी, फुली डेडिकेटेड भक्ति मेरी करता है, खाना मेरे लिए बनाता है, रिश्ते मेरे लिए निभाता है, पढ़ता अच्छा मेरे लिए है, सबसे अच्छे से बात करता है, अच्छी बातें सुनता है, अच्छे कर्म करता है, मूल उद्देश्य क्या है? ना धन चाहिए। वो कौन सा श्लोक है? उसका वृत्ताचार्य स्तुति का तृतीय श्लोक। चलिए ये भी सही है। न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम, वृत्ताचार्य
जय जय श्री राधे। भैया बड़ा तपोबल लगता है, थोड़ा धैर्य रखने में, है ना। माँ कहाँ गई, क्लास खत्म हो गई, तुम भी तो धकाधक चालू हो जाते हो। बेटा हमें आजकल टेक्नोलॉजी के अधीन है और हो सकता है कभी कभी सिग्नल प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम चली जाए, तो थोड़ा तो धैर्य रखो, तुम लोग तो अधीर हो जाते हो। तो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति अर्थात मेरी अनन्य भक्ति करता है, वो केपेबल हो जाता है मेरी ब्रह्म तत्व की पात्रता को प्राप्त करने के लिए। आइए जल्दी से अगले श्लोक को हम देखें, जो कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 14 का लास्ट श्लोक है। आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ही क्योंकि उस अविनाशी ब्रह्मण पर ब्रह्म का और अमृतस्य च और अमृत का तथा शाश्वतस्य नित्य धर्मस्य च धर्म का और एकांतिकस्य अखंड एक रस सुखस्य आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। देखिए यहाँ भगवान ने इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, ये सभी की प्रतिष्ठा आश्रय में मैं ही हूं। तुम सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई कर्म योगी हो सकता है, कोई ज्ञान योगी हो सकता है, कोई भक्ति योगी हो सकता है, पर भगवान कहते हैं ये सभी के सभी मेरे ही आश्रित हैं। इन सब पर अनन्य रूप से चलने में आपको अंत तो गत्वा मुझ पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन तत्व की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं ही हूं। ये देखो, ब्रह्म मतलब भगवान का कौन सा स्वरूप हुआ, निर्गुण निराकार, राइट। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं निर्गुण निराकार रूप की उपासना किस योग में है, बताओ भैया। कर्म योग में है, भक्ति योग में, ज्ञान योग में है? वेरी गुड मानस। ज्ञान योग के माध्यम से हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म तथा जो अविनाशी अमृत का आश्रय है, जो कि ये भगवान का निर्गुण निराकारी तथा ज्ञान योग की बात है। तो ज्ञान योग किसके आश्रय में है, भगवान के। उसके बाद दूसरा देखो, शाश्वतस्य च धर्मस्य, है ना, अर्थात शाश्वत सनातन हमेशा से रहने वाला जो धर्म का आश्रय है, वो भी मैं ही हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं धर्म का भी आश्रय कौन है, मैं हूं। मैं ही आता हूं उस सनातन धर्म को समय समय पर प्रतिष्ठित करने के लिए। तो बताओ, जो ये शाश्वत धर्म है, ये भगवान के किस स्वरूप का, भगवान किस रूप में आके शाश्वत धर्म को स्थापित करते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, राम जी के रूप में आके, नरसिंह के रूप में आके। तो भगवान अपने सगुण साकार रूप की प्रतिष्ठा करते हैं शाश्वतस्य च धर्मस्य, अर्थात ये जो सगुण साकार रूप है भगवान का, ये क्या कहता है, ये कौन से योग की प्रतिष्ठा करता है, ये कर्म योग की प्रतिष्ठा करता है। हमको क्या करना है, धर्म को क्या करना है, धर्म का निर्वाह करना है, धर्म के अनुरूप क्या करना है, धर्म के अनुरूप कर्म करना है, काम करना है। तो सगुण साकार जो रूप है वो कर्म योग का आश्रय लेके भगवान के शाश्वतस्य च धर्मस्य रूप के आश्रित रहता है। और तीसरी चीज क्या बोली है यहाँ पे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य, आखिरी चीज क्या बोली, सुखस्यै कांतिकस्य च। वाह, भगवान ने पहले बोला किस योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कि ज्ञान योग के माध्यम से जो उस अविनाशी ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं उसके आश्रय भी
वो भी मेरे आश्रय में है। उसके बाद सगुण साकार रूप में मैं जब जब आके धर्म को, उस सनातन शाश्वत धर्म की स्थापना करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, तो उसके माध्यम से मैं कर्म योग की स्थापना करता हूँ। कर्म योग भी मेरे ही आश्रय में है। और फिर तीसरी चीज भगवान ने क्या बोली है कि एकांतिक, एक एकांतिक, कहाँ गया, एकांतिक कस्य च, अर्थात एकांतिक सुख का आश्रय, अर्थात भगवान की सगुण साकार की तथा ध्यान योग की, अर्थात भक्ति योग की, अर्थात भगवान के प्रेम योग की, भगवान के चरणाश्रित उस रागानुगा योग की प्रतिष्ठा भी भगवान कहते हैं। कितनी सुंदर बात करी कि सगुण निराकारी तथा ध्यान योग की बात की, अर्थात ये हुआ कि सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को, मतलब भगवान कहते हैं जो व्यक्ति, देखो ज्ञान योग के आश्रय में जाओगे तो केवल ज्ञान मिलेगा, उससे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई। अच्छा रास्ता है, कठिन है, अच्छा है। उसके बाद भगवान कहते हैं कर्म योग करोगे, भगवान के द्वारा स्थापित कर्म है, उसको करोगे, भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना होगी और फिर तुम्हें उनकी प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं फिर ध्यान योग करोगे तो ध्यान के माध्यम से लीला चिंतन होगा, अर्थात भगवान के सगुण साकार रूप की लीलामय चिंतन में आपका प्रवेश होगा। पर भगवान इससे ऊपर उठ के एक बात कह रहे हैं भैया, भगवान कह रहे हैं कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को क्या होता है, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, इन तीनों की सिद्धि हो जाती है। भगवान के जब आप सगुण साकार रूप की उपासना करते हो तो भगवान के काल के प्रेम का ज्ञान भी हो जाता है, भगवान के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर कैसे चलना है कर्म योग के माध्यम से वो भी ज्ञान मिल जाता है, और भगवान की किन किन लीलाओं का चिंतन करके उनसे लाड लड़ाना है भैया, उसका भी सहज ज्ञान हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं उनके जीवन में सहज सहज ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, ये तीनों सिद्ध हो जाते हैं। कारण क्या है, समग्र भगवान के, मतलब भगवान के विराट स्वरूप में, समग्र मतलब भगवान के विस्तृत स्वरूप में, भगवान के एक अंश में ये सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि शब्द की प्रतिष्ठा आश्रय है। तो आप भगवान के अगर सगुण साकार, अरे सही सही बात बोलूं, अगर मेरे राधा रमन लाल को चिंतन करोगे, उनके चरणाश्रित हो जाओगे, उनसे अगर तुम्हारा प्रेम है जाएगो भैया, सबसे ऊंची प्रेम, सब ज्ञानी हो भैया, तुम बताओ कौन को चलना है, ज्ञानी। ज्ञानी बनोगे तो शुष्क रह जाओगे, कर्म योग का आश्रय लोगे तो केवल कर्मों में उलझे रह जाओगे, ध्यान योग का आश्रय लोगे तो ध्यान करना कौन सा आसान है। पर भगवान कहते हैं अगर मेरा प्रेम योग कर लिया ना, अगर मेरा भक्ति योग कर लिया, तो इन सब के आश्रित मैं तुम्हें इन तीनों को तुम्हारे भीतर सिद्ध कर दूंगा, जिससे कि तीनों का आनंद तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएगा। तो देखो भैया भगवान ने कह दिया है, ये तो स्पष्ट, और सीधी सीधी भी नहीं समझ आए तो भैया तो श्री जी के चरणाश्रित हो, कुछ उनकी कृपा याचना करो। तो इसी के साथ भगवत गीता का चैप्टर नंबर जो 14 है उसको हम विश्राम करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग इसका आश्रय लेकर खूब आनंद से चिंतन करके आइए जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम की ओर बढ़े। भैया विष्णु सहस्त्र नाम तो आज करनो ही करनो है, करनो ही करनो है, 3-4 क्लासेस से हो नहीं रहे हो और तुम सब मजे में आ गए, दिमाग के तुम्हारे लर्निंग वाले साइकिल को जंग नहीं लग जाए भैया, तो इसको ढंग से याद करना है। आइए आज के विष्णु सहस्त्र नाम के अगले श्लोक को, जो कि मैं भी अभी अभी ही देखूंगी आप सबके सामने।
स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वरः। स्वापनः प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के प्रत्युत स्वरूप से परिचित नहीं है वो अपनी अज्ञानता के कारण निद्रा को प्राप्त करेंगे, और जो ज्ञानी है वो भगवान को ही प्राप्त करेंगे। स्ववश अर्थात स्वतंत्र, मतलब जो इस दुनिया के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से स्वतंत्र है। व्यापी आकाश की भांति सर्वव्यापी, जो इस दुनिया के कण कण में है। नैक आत्मा प्रत्येक युग में लोकोद्धार, मतलब सभी लोकों के उद्धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले। नैक कर्मकृत जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने। देखिए भगवान केवल धर्म की स्थापना करने नहीं आते, भगवान अपने प्यारों के साथ बड़ी प्यारी प्यारी लीला करने भी आते हैं, उनके संग लाड़ लड़ाने भी आते हैं, उनके संग खेलने भी आते हैं, उनके संग हट करने भी आते हैं, उनके संग हर एक भाव को पुष्ट करने आते हैं। वत्सरः सबके निवास स्थान, वत्सलः अर्थात भगवान भक्तों के परम स्नेही है, भक्तों के अधीन है। वत्सी वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाले। रत्न गर्भः रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले समुद्र रूप। धनेश्वर सब प्रकार के धनों के स्वामी। ऐसी इस दुनिया की कोई भी, ऐसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इस दुनिया, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इस दुनिया की किसी भी चीज से भगवान नहीं है, बल्कि भगवान से इस दुनिया का एक एक कण है। भगवान के माध्यम से ही ये संपूर्ण सृष्टि है, और न जाने कितनी करोड़ों अरबों ऐसे ब्रह्मांड भगवान के अंश अंश में रोम रोम में दौड़ रहे हैं। ऐसे हमारे सर्वव्यापी भगवान हैं। अरे भैया प्यार नहीं आता तुमको? ऐसे सर्वव्यापी बलशाली भगवान हमारे राधा रमण बन के सहज तुम्हारा प्रेम ग्रहण करने के लिए एक माधुर्य भाव में ठाड़े हैं। भैया ये अवसर चूकना नहीं है, इस बात की गंभीरता को समझकर इस अवसर का हम सभी को लाभ लेना है। आइए आज के विष्णु सहस्त्रनाम के अगले श्लोक को देखें। धर्म गुप् धर्म कृद्धर्मी सद सच्चरमक्षरम अविज्ञाता सहस्रांशुर विधाता कृत लक्षण। धर्मगुप्त धर्म की रक्षा करने वाले, ये हमें जानते हैं। धर्मकृत धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले राम जी ने किया, सब कर रहे हैं। धर्मी संपूर्ण धर्मों के आधार, अर्थात धर्म जहां से विस्तार करते हैं, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वो भगवान है। सत सत्य रूप, असत स्थूल जगत स्वरूप, मतलब इस दुनिया में जो आपको दुनिया दिख रही है वो भी भगवान है, पर जिसको हम असत और टेम्पररी बोलते हैं ना, साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार, पर ये संसार के रूप में भी जो अनेक रूप आया वो भी भैया भगवान ही है। शरम सर्वभूतमय, अर्थात इस दुनिया में अनेक प्रकार के भूतों के रूप में विद्यमान होने वाले, पक्षी जानवर इंसान, बड़े सारे भूतों के रूप में अवतरित होने वाले। अक्षरम अक्षरम मतलब इनफाइनाइट, जिसमें कोई भी जिसका विश्राम नहीं है। अविज्ञाता क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं, उसे विलक्षण, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं, उनसे विलक्षण भगवान विष्णु, अर्थात इस भूमि ने क्षेत्र रूपी भूमि में ज्ञान के द्वारा जितना भी विस्तार है उसके लक्षण स्वरूप जो विद्यमान है, मतलब जिनकी पावर से पूरी प्रोग्रेस है। सहस्रांशु हजारों किरणों वाले सूर्य रूप। विधाता सबकी अच्छी प्रकार सबको अच्छे प्रकार से धारण करने वाले। कृत लक्षण श्री वत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले, अर्थात जिनके अलंकार श्रीवत्स ये प्रकार के अलंकार है। तो ये स्वरूप है भगवान का। आइए इन दोनों श्लोकों को हम इस वीक में एटलीस्ट पढ़ने का अभ्यास बनाएं। मैं जानती हूँ कुछ कुछ त्रुटि मेरी भी है, हम बहुत समय से श्लोक नहीं भेज पा रही, और आई नो हाउ हार्ड इट इज कि जब तक श्लोक गुरुमुखी ना हो, क्योंकि हम तो एक चीज भी भैया महाराज जी के बुलाए बिना तो हम
वेरी अंडर कॉन्फिडेंट है। तो मैं जानती हूँ कई बच्चे कहते हैं, माँ एक बार आप भेज दो तो हमको सहज होगा। तो हमको लगता है कि हम नहीं, वो महाराज जी देते हैं तो मेरी ड्यूटी है कि वो मैं आपको आगे दूं। तो मैं जल्दी से करण से निवेदन करूंगी कि मेरे पीछे पड़ जाए और मुझे वो श्लोक रिकॉर्ड करा के कम्युनिटीज में भिजवा दे। और आइए जल्दी से आज के सूत्र में प्रवेश करते हैं। इतना सुंदर सूत्र है आज का। एक बार एक व्यक्ति जो वृद्ध था, उसने पुश्तैनी अपनी एक सोने की थाली एक बक्से में छुपा कर रखी थी। उसने सोचा कि इस थाली में मैं किसी बड़े ही विशेष व्यक्ति को भोजन पवाऊंगा। अब वो प्रतीक्षा में था कि कब कोई ऐसा कोई बड़ा, सोने की थाली है तो कोई सोने की थाली में खाने वाला भी तो औकात वाला होना चाहिए। तो वो प्रतीक्षा करता था कि कोई मेरे द्वार पर ऐसा आएगा, कोई व्यक्ति आएगा जिसको मैं इस सोने की थाली में भोजन पवाऊंगा। एक दिन वो व्यक्ति अपने घर में था, सात्विक था, अच्छा धर्म के अनुगत्य रहने वाला था। उसके घर एक साधु आया। तो जैसे ही साधु उसके द्वार पर आया, तो साधु को देखकर उसने कहा, साधु ने कहा भिक्षाम देही। उसने कहा नहीं नहीं, आप आइए बिराजिए, मैं आपको कुछ भोजन पवाता हूँ। दौड़ के अंदर गया, मन में एक भाव आया, अरे साधु आया है, संत आया है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको इस स्वर्ण की थाली में भोजन पवाता हूँ। जैसे ही अपने वो पिटारा खोला, सोने की थाली बाहर निकाली, आहा, चमकती हुई थाली को देख के मन में भाव आया, अरे भाई ये साधु तो हर दूसरे दिन गांव से गांव भटकते हैं, इनको क्या अभ्यास सोने की थाली में खाने का आनंद क्या होता है। अरे भैया मुझे नहीं लगता, कोई और बेहतर आए, थोड़ा और औकात वाला व्यक्ति आए जिसको मैं सोने की थाली में खाऊं। ऐसा करता नहीं नहीं, इसको क्या आनंद आएगा खाने में, ये तो कभी कहीं खा रहा है, कभी कहीं खा रहा है, आज इस गांव में कल उस गांव में, आज इसके घर कल उसके घर। तो उसने फिर से उस सोने की थाली को अंदर किया, पिटारी बंद करी और सामान्य सी थाली में ही साधु को भोजन पवा के वहां से भिजवा दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके जो राज्य में राजा का मंत्री आया। तो उसके मन में पहले से एक भाव चल रहा था कि सोने की थाली है तो कोई राज्य को संभालने वाला व्यक्ति कोई आए, बड़ा धनवान आए, जिसकी शोभा भी हो सोने की थाली में खाने की। तो जब उसके राज्य में राजा का विशेष मंत्री आया, तो वो मंत्री अवलोकन करने आया। अवलोकन करते करते रात हो गई। तो जब रात हुई तो उसने कहा कि आज रात्रि हम इस गांव में ही ठहरेंगे। और क्योंकि वो वृद्ध गांव का बड़ा ही सम्माननीय था, रिस्पेक्टेबल था, तो सभी ने सोचा कि इस वृद्ध के घर ही राजा के मंत्री को रखना चाहिए। अब जैसी मंत्री वहां आया तो आई भोजन की बारी। अब फिर से उस वृद्ध के मन में भाव आया कि आज तो राजा के मंत्री को ही इस थाली में पवाऊंगा, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि भैया आपकी राजा की प्रजा में रहने वाले सामान्य दिखने वाले भी सोने की थाली रखते हैं। तो जैसे ही गया, पिटारी खोली, सोने की थाली बाहर निकाली, निकालते ही ऐसी चमक पड़ी कि फिर से बुद्धि फिर गई। अरे भैया सोने की थाली, राजा आता तो उसको खिलाता, ये मंत्री को खिलाने का तो बात बनी नहीं कोई। फिर से थाली गई अंदर, मंत्री को सहज पवा दियो। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि इनके राज्य पे हुआ आक्रमण। दूसरे राजा ने इनके राज्य को जीत लिया और जैसे ही जीता तो राजा गांव गांव में जाकर अपनी सेना को इकट्ठा करने लगा। तो जब इनके गांव में आया सेना को इकट्ठा करने के लिए, भाषण दिया, लोगों को मोटिवेट किया, करते करते फिर रात हो गई। अब कहाँ रहा जाए, फिर से बात आई कि उस वृद्ध के ही घर में राजा को भी रहना चाहिए। अब राजा उस वृद्ध के घर में गया और जैसे ही राजा आया और वृद्ध ने बड़ा सत्कार किया, अरे आइए राजा जी, आइए आइए। और जैसे ही राजा वहां बैठा भोजन पाने के लिए, तो वृद्ध के मन में भाव आया, आज तो राजा आया है, आज तो औकात वाला है, इसको तो मैं सोने की थाली में पवाऊंगा। आज फिर से पिटारी खुली, सोने की बारी बाहर आने वाली थी, मन में भाव आ गया, अरे ये राजा तो हार गया है, हारे को क्या सोने की थाली में खिलाना। अगर ये जीता होता, ये तो किसी शूरवीर को खाए, कोई सोने की थाली में शूरवीर राजा खाए तो मजा आती है, ये हारा हुआ राजा खाएगा तो क्या शोभा है। फिर से बुद्धि घूम गई और फिर से थाली गई अंदर और सामान्य थाली में राजा को पवा दिया। अब वो थाली भीतर ही रही और एक दिन आ गया वृद्ध को हार्ट अटैक। और वृद्ध को शरीर है गया शांत, वृद्ध आनंद से चला गया। और दूसरे लोग, अब वृद्ध के जो बेटा और बहू थे, उन्होंने जाके जब वृद्ध के कक्ष को देखा और उसके अंदर बैठी हुई चीजों को देखा, तो उन्होंने, उनकी सहज दृष्टि उस पटारी के ऊपर नहीं पड़ी जिसमें सोने की थाली थी, और वो वृद्ध के बिस्तर के नीचे ही दबी रह गई पिटारी। बहुत साल निकल गए, बहुत साल निकल गए, और एक दिन उनकी बहू के सहज दृष्टि में वो पिटारी आई, जंग लगी हुई वो पिटारी। अरे ये क्या है, ये पिताजी ने यहाँ पीछे छुपा कर क्या रखा है।
ओहो, खोला तो पिटारी से बड़ी दुर्गंध आई, पहले तो इतने वर्षों से खुली नहीं थी। और जब खोला तो देखा कि उसमें ऊपर तो कुछ वस्त्र रखे थे और नीचे एक भीषण काली थाली रखी थी। अरे सुनते हो? देखना ये बाबूजी ने भी क्या क्या गंद इकट्ठा करके रखो, तो देखो काली भीषण बदबू मार रही थाली है। तो पति ने कहा, अरे काय चिंता करती है, अपना पिल्लू पाला ना हमने कुत्ता, रोज इसी थाली में उस पिल्लू को दूध दे दिया कर। तो पत्नी ने कहा, सही बात बोली बेटा, वो स्वर्ण की थाली जिसपे इतने वर्षों में न उपयोग आने के कारण कालिक जम गई थी, आज वो घर को कुत्ता पीलू उस थाली में दूध पीतो, रोज दूध पीतो, रोज दूध पीतो। पति पत्नी उसी धन के अभाव में अपना जीवन व्यतीत करते और कालू काली हुई स्वर्ण की थाली में दूध पी के अपने जीवन को सार्थक करते। भैया कितनी विचित्र संयोग है ये कोई सोने की थाली की स्टोरी नहीं है, ये कोई सोने के थाली के प्रयोग का सूत्र नहीं है भैया, ये हम सबके जीवन की रियलिटी है। हम भी अपने जीवन में यही सोचते रहते हैं भैया, आज नहीं कल करेंगे, आज रहने दो, आज प्रयोग नहीं करेंगे, आज मेहनत नहीं करेंगे, अभी कल से। बस कल आई नहीं कि मैंने बात शुरू करी नहीं, कल आई नहीं, कोई आया नहीं कि मैंने अपने उस थाली में उसको पवाया नहीं। वो वृद्ध भी इसी प्रतीक्षा में कि इसको कराऊंगा, कल कराऊंगा, और अच्छे को कराऊंगा, और अच्छे को कराऊंगा, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी थाली में किसी सिद्ध को पवाने की जो आशा थी वो धरी की धरी रह गई। हम भी अगर इसी बात पर, इसी संकल्प से आगे बढ़ते जाएंगे कि मेहनत कल करेंगे, भजन कल करेंगे, जीवन में कुछ अच्छा कल करेंगे, सेवा कल करेंगे, आज नहीं, आज तो ये भी करना है, दोस्त भी मनाने हैं, परिवार के साथ भी जाना है, मॉल भी जाना है, ये भी करना है, कल करेंगे, कल करेंगे। कल क्या हुआ? कल तो इसकी बर्थडे पार्टी आ गई, परसों मम्मी गिर गई, चौथे किसी का शरीर शांत हो गया, उसके अगले दिन किसी का जन्म हो गया। भैया कल कल में जो उलझा रह जाएगा, एक दिन समय निकल जाएगा और कुछ भी हाथ में आएगा ना है भैया। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये कोई हमारी ये जो बातें कही गई है ना, ये केवल कहने की बातें नहीं है भैया, हमको कुछ नहीं पता कब किसका अंत समय आ जाए, कब किसने सांस अंदर ली और बाहर छोड़ने के लायक ही नहीं बचे। आजकल तो भैया 3-3 साल के बच्चे भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। खान पान, लोगों बच्चों की ऊर्जा, किसी का भी कोई हमारे हाथ में चीज नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? आज, अब, ये क्षण, ये क्षण मुझसे कोई नहीं जीत छीन सकता। कल क्या होगा पता नहीं, पहले क्या हो गया नियंत्रण नहीं है, जो हो गया सो हो गया, रात गई तो बात गई। आज जो मेरे हाथ में है, अगर आपने उसके प्रति अपने आप को दृढ़ करके कल करने वाली चीजों को अपने आज में घटाकर उन्हें ट्रैक पर ले आया, तो मैं आपको साची कहती हूँ वो बात दूर नहीं कि जब भक्ति आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगी। जो व्यक्ति ये सोचते हैं ना कि केवल भक्ति नहीं बेटा, देखो हर एक के जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है, जो सहज लक्ष्य होता है वही मुंह से निकलता है। हमने जीवन में सब कुछ बेस्ट देख लिया, अब जीवन में केवल एकमात्र राधा रमन लाल के चरणार विंद की प्रीति, गति, यही एक आशा, इसलिए बार बार यही निकलता है। पर मे इट बी एनीथिंग इन योर लाइफ, any goal that you want to achieve, you want to become an officer, you want to become a soldier, you want to become a cricketer, you want to become anything in your life, कल शुरू करूंगा, अगर ये आपका एटीट्यूड है लाइफ में तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। क्योंकि कल, कल में बहुत कुछ हो सकता है, कल बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, कल के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, कल हम यहाँ होंगे भी कि नहीं होंगे ये भी हमको नहीं पता। क्लास में बैठे 500 बच्चे में से अगर एक बच्चा भी मुझे गारंटी लेके दे दे कि माँ मैं कल निश्चित हूं, तो मैं तुम्हें गुरु धारण कर लूंगी भैया, अपना शिक्षा गुरु। जिस चीज पे नियंत्रण नहीं है उसके आधार पे तुम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे छोड़ सकते हो बच्चों? तो अपने जीवन में जो करना है, जो बनना है, आज अभी से ही उसको प्रारंभ कर दो। अगर भक्ति करनी है तो क्लास खत्म होते, जिसके जीवन में भक्ति नहीं शुरू हुई है और सोच रहे हो कि कल करेंगे, क्लास खत्म होते ही 11 बार महामंत्र एक बार पेपर पे लिख के बोलो भैया शुरू है गई। आज से राधा रमन लाल आपकी भक्ति हमने प्रारंभ कर दी, अब ये राधा रमन जी के ऊपर है वो कैसे आपको देखो, जब तक उसका स्वाद नहीं लोगे तब तक उसको बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी।
आज शुरू कर दोगे ना, ऐसी तुम्हें नींद आएगी, ऐसी खुशी आएगी, भक्ति शुरू हो गई। कहाँ योजना बना रहे थे बच्चों से निवृत्त हो जाएं, पढ़ाई से निवृत्त हो जाएं, पति को खाना खिला लें, ये कर लें वो कर लें, फिर शुरू करेंगे। जब तक खत्म करते थे खुद ही इतना थक जाते थे कि भैया कल करेंगे। और ये कल करेंगे कब, कितने कलों को पार कर चुका है भैया। अपने जीवन में लेजी मत बनो, मैं सच्ची कहती हूँ, गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर ये सोचते हो कि काश बचपन में मम्मी की कही हुई बातों को सुनकर थोड़ा अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज जीवन में न जाने कहाँ होते। इन रिग्रेट्स के साथ जीवन जीना बड़ा मुश्किल है भैया। तो अपने जीवन में जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, आज से ही प्रारंभ करो, क्योंकि कल क्या होगा किसको पता। तो इसकी नोट के साथ आज की क्लास को हम विश्राम करेंगे। मेनी मेनी प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। श्रीमद् भगवत गीता के भी जो श्लोक है उनको हम प्रयास करके एटलीस्ट पढ़ने का अभ्यास करें। और हम लोग बहुत सारा कुछ लिखते हो आप लोग नीचे नीचे, मुझे समझ ही नहीं आता क्या लिखे जा रहे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। कोई प्राइवेट लिख रहा है, कोई एवरीवन लिख रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग जो नीचे लिखते हो, कुछ लिखना है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर उसको भेजो, वो हम तक आ जाता है मैसेज। हम लोग बाकी से जो भी जुड़े हैं, जुड़ी जुड़ी बातें हैं, जो आगे आगामी हमारे क्रम है, वो मैंने आपको बता दिया। और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी कम्युनिटीज में शेयर कर दी जाएगी। प्लीज आपका एक कर्तव्य है इस क्लास के प्रति, आपकी ड्यूटी है कि हम जो एवरी डे के अंदर रील्स शेयर करते हैं, हम जो बातें शेयर करते हैं, आपका धर्म है कि आप उन बातों को या तो अपने मुख से या अपनी बनाई हुई अनऑफिशियल ऑफिशियल अनर्गल करने वाली आईडी से उसको शेयर करिए, जिससे कि ज्ञान की बताई हुई बातों का विस्तार हो। और न जाने कौन सा जीव दुनिया की कौन सी बातों में कंफ्यूज हुआ, आपके द्वारा शेयर की गई वो एक बात उसकी समस्या को हल कर दे। और इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। आप लोग सब इतने लेजी हो जाते हो, खुद तो सुन लेते हो, खुद तो लाइक कमेंट कर देते हो, पर आगे उसको विस्तार नहीं करते। भैया लाइक कमेंट नहीं भी करो, हमको नहीं चाहिए किसी के लाइक। हमारे तो राधा रमन जी ने हमको लाइक कर लिया, इससे बड़ी दुनिया के और क्या लाइक कमेंट चाहिए हमको। पर आपको जरूर प्रचार करना चाहिए भैया। राधा रमन लाल का प्रचार, गुरुदेव की वाणी का प्रचार, क्लास की अच्छी चीजों का प्रचार अगर आप नहीं करोगे तो कितने भी साधन कर लो, राधा रमन लाल आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो प्लीज आप कुछ सेवा करना चाहते हो तो निश्चित रूप से प्रचार की सेवा करो, क्लास में जो सिखाया जाता है उसका विस्तार की सेवा करो। ऐसा मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है। एंड वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में प्रणाम करके आज की इस क्लास को मैं विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमण लाल की जय।